CFEF AC 2023 फीडबैक टॉपिक नंबर 7 इसमें आपको मिल रहा है। जो हम इंडिविजुअल फीडबैक टॉपिक दे रहे हैं इसमें आज टॉपिक नंबर 7 है। इसमें आपको रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट के लिए ऑलरेडी हमने बताया कि जो रिपोर्ट है एक तरह से ये टाइप ऑफ एसे कह सकते हो, लेकिन यहाँ डिफरेंस जो है होता है एसे से डिफरेंस ये है कि आपको ये नहीं लिखना है इसमें कि क्या होना चाहिए, क्या है वस्तु स्थिति, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, जो है उसे लिखना है। लेकिन ऐसे में हम क्या लिखते हैं कि ये होना चाहिए, ये हम अपना ओपिनियन भी उसमें देते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है इसमें हमारा ओपिनियन मायने नहीं रखता है। आप जो XYZ लिखते हो, एडिटर, सब एडिटर, लोकल कॉरेस्पोंडेंट और अपना डेट, प्लेस, ये आप लिखते हो। तो ये इसमें से जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर ये 7 आपका टोटल है। इसमें राइट अ रिपोर्ट इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है इंडियाज इंटरनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अमंग डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। जो टेरिटोरियल डिफरेंस जो डिस्प्यूट्स है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे पाकिस्तान के साथ हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, चाइना के साथ हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, और ये एक तरह से अगली फेज में जा रहा है। इट इज नॉट अबाउट इंडिया। एक तरह से चाइना जो है क्या है, अपने हर पड़ोसी के साथ एक तरह से रूड बिहेवियर कर रहा है। तो हमें इस टॉपिक में जो है वो एक्सटर्नल वाले को नहीं देखना है, इंटरनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखना है। इंटीरियर इंटीरियर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में क्या है, एक तरह से जो हम लैंग्वेज देख रहे हैं, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और 1956 में लैंग्वेज के आधार पे ही जो स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन वही नहीं रुका। डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर के, डिफरेंट एम्बिशंस को लेकर के वो नए स्टेट्स बनते रहे। फॉर एग्जांपल देखोगे कि लिंग्विस्टिक आधार पे बनने वाले फर्स्ट स्टेट जो थे वो क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक आधार पे बना कि तेलुगु जो भाषी क्षेत्र हैं उन्हें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन साथ में अब मद्रास जो आज का जो चेन्नई सिटी है उसके लिए भी दोनों फाइट कर रहे थे। फाइनली जो चेन्नई तमिलनाडु को गया। सेम सिचुएशन जो बॉम्बे था, तो बॉम्बे महाराष्ट्र और आपका गुजरात में बटा, तो वो भी लैंग्वेज के आधार पे। लेकिन क्या, जो आंध्र प्रदेश तब 1956 में जो बना, पोटी श्रीरामलू ने जिस आंध्र प्रदेश के लिए जान दिया, क्या वो आंध्र प्रदेश अनडिवाइडेड रहा? नहीं, वो आंध्र प्रदेश भी डिवाइड हो गया। किसमें? दो पार्ट में। एक आपका आंध्र प्रदेश रेसिडुअल आंध्र प्रदेश रह गया, और एक तेलंगाना नया बना। तो अभी जो आप डिस्प्यूट्स देख रहे हो ये किसके बीच? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, बेलागावी को लेकर के, बेलागावी रीजन को लेकर के ये डिस्प्यूट्स है। फिर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो आसाम, इन्हीं हिस्टोरिकली देखो आसाम के पार्ट सारे थे, आसाम से बट करके अलग हुए। और जो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, तो वो सिक्किम को छोड़ दिया जाए क्योंकि सिक्किम को +1 में रखते हैं, 7 सिस्टर +1। तो सिक्किम का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ ये वेस्ट बंगाल से लगता है। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो 6 अदर स्टेट्स हैं उन सब का बॉर्डर आसाम से लगता है। तो आसाम से ही वो कार्व्ड आउट हुए हैं। तो देखोगे रेगुलर रूप से जो वायलेंट क्लैश होते रहता है। चाहे कुछ दिन पहले देखोगे कि अभी मेघालय और आसाम में हुआ, उसके पहले देखोगे कि मिजोरम और आसाम में हुआ। तो जिनका बॉर्डर लगता है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लिटिल बिट वो चलता रहता है। लेकिन ये क्या गुड स्टेप है? नहीं, ये गुड स्टेप नहीं है। इसको रिजॉल्व होना चाहिए। अभी देखो जो प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, तो दोनों तरफ जो हैं, दोनों स्टेट जो हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं। बीजेपी के कोलिशन, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में कोलिशन में गवर्नमेंट है। भले एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मेजोरिटी जो एमएलए हैं वो किसके हैं? बीजेपी के ही है। तो दोनों जो स्टेट्स हैं वो बीजेपी रूल्ड हैं, सेम पार्टी रूल्ड हैं, फिर भी देखोगे कि प्रॉब्लम ये चल रहे हैं। तो इंटरनल आपका जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, उसको आपको इसमें लिखना है। तो इंटरनल जो है ये प्रॉब्लम है इंटीरियर पार्ट में जो कंट्री के हो रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट्स ये
एक तरफ से बहुत सारी कमिटीज भी बनी। फॉर एग्जाम्पल मेहरचंद महाजन कमेटी। मेहरचंद महाजन जो थे इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और उसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, यानी जो महाराजा हरि सिंह थे उनके चीफ दीवान कह सकते हो, वो रह चुके हैं। तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी का भी रिकमेंडेशंस जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई भी स्टेट जो है चाहता है कि हमारे पास टेरिटरी हो जिसमें हमारे लैंग्वेज जो भी बोलने वाले हैं तो कुछ दूसरे स्टेट्स में है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास हो जाए। यस, कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो स्टेट का डिवीजन भी चाहते हैं। स्टेट का डिवीजन बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण भी होता है। जैसे अब मान के चलो कि अ, सब पीपल जो हैं वो हर पीपल तो नहीं चाहते ना कि बंटवारा हो। जैसे आप देख सकते हो कि तेलंगाना राज्य जब बना तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? केसीआर को हुआ, केसीआर एंड फैमिली। जब से तेलंगाना बना तो केसीआर फैमिली वहां रूल कर रही है। आप देखोगे कि झारखंड को अलग कराने में शिबू सोरेन ने अहम भूमिका निभाई। आज शिबू सोरेन वहां के चीफ मिनिस्टर बने। उनके बेटे आज चीफ मिनिस्टर हैं। तो बहुत लोगों को फायदा होता है। हाँ, ऐसा नहीं है, लोकल लोगों को भी कुछ चीजों में फायदा होता है, लेकिन कुछ लोगों को उसके चलते नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जो हमारे पास इंटरनल है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, तो उसके बारे में ये इंडियन स्टेट्स, तो कहीं भी आप लिमिट करके नहीं रखोगे। जितने आप इसमें इंफॉर्मेशन जो जो एटलीस्ट दो तीन आप प्रेजेंट करोगे, सिर्फ एक को नहीं करोगे, दो तीन आप इसमें से प्रेजेंट करो। तो कहीं भी देखो, जो भी टॉपिक, सम टाइम टॉपिक क्या होता है कि आपका एक्सटर्नल फ्रंट पे आता है, लेकिन समटाइम जो इंटरनल फ्रंट पे भी ये, क्योंकि मुद्दा अभी खास करके जो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला है वो चल रहा है, और चूंकि कमिंग डेज में आपका कर्नाटक में इलेक्शन भी होने वाला है, तो एक तरह से पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू भी है। फिर देखोगे कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व हो रही है, लेकिन उनके अपने कम्प्लेक्सिटी हैं, तो वहाँ भी आपके प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो आप उसको भी शामिल कीजिए, जो भी चीज़ों को है। आप देखो, ये अभी जो टॉपिक्स दिया जा रहा है इसमें आपको स्टडी करो, स्टडी करने के बाद चीज़ों को समझो, और उसमें क्योंकि इसमें टाइम लिमिट इन द सेंस नहीं है कि जस्ट आपको 10 मिनट्स में ही, ऐसे क्या है कि एग्जाम में या जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखने लगते हो तो आपके पास टाइम का प्रेशर होता है। यहाँ आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं है। यहाँ आप 10 की जगह 30 मिनट्स ले सकते हो, 1 आवर ले सकते हो। उसको चीज़ों को समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।